के अध्ययन के क्रम में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा की नीति 1904 का अध्ययन हम लोग करेंगे। गत सेशन में लॉर्ड कर्जन की नीति, कार्यक्षेत्र और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। संक्षेप में पुनः एक बार ध्यान दें, लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत में गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में आते हैं और आने के बाद 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य पदाधिकारियों और कुछ शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक को संपन्न किया। वैसे बैठक की अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने किया और लगभग 150 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा सम्मेलन में कोई भी भारतीय नहीं था और शिक्षा सम्मेलन के किसी भी प्रस्ताव का कोई भी प्रकाशन नहीं किया गया। इस प्रकार के क्रियाकलाप से भारतीयों में काफी भय और रोष था लॉर्ड कर्जन के प्रति। लॉर्ड कर्जन ने जैसे ही शिक्षा सम्मेलन संपन्न किया और उसके बाद विश्वविद्यालय के शिक्षा के सुधार के क्रम में 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की और उस आयोग के अध्यक्ष थे रायले महोदय और उन्हीं के नाम पर रायले कमीशन रखा गया। एक था 1901, फिर एक था 1902, एक में था शिमला, शिक्षा सम्मेलन, दूसरा था भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, की नियुक्ति। तीसरा क्रम जो था, इन दोनों सम्मेलन और नियुक्ति करने के उपरांत अपनी शिक्षा की नीति 1904 शिक्षा की नीति, शिक्षा नीति 1904 की शिक्षा नीति बनाने के पूर्व कर्जन ने अपने इस नीति में भारतीय शिक्षा के दोषों को सूचीबद्ध किया और लॉर्ड कर्जन के अनुसार शिक्षा में मूल रूप से दो प्रकार के दोष पाए, एक संख्यात्मक दोष और दूसरा गुणात्मक दोष। संख्यात्मक दोष के अंतर्गत बालकों की शिक्षा की स्थिति, ग्रामों में विद्यालय की शिक्षा स्थिति, स्थापना की स्थिति और लड़कियों की शिक्षा की स्थिति, इन तीनों में काफी विरोधाभास था। उसी के अगले क्रम में गुणात्मक स्थिति में शिक्षा के उन्नयन में काफी कमियां थी। रटने की पद्धति का विकास, पाठ्यक्रम की कमी, भाषा माध्यम की कमी और व्यवसायिक शिक्षा की कमी, इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने एक रूप करते हुए देखा और देखने के बाद यह भी कहा कि 1898 में जब लंदन विश्वविद्यालय परिवर्तन हुआ तो भारत के विश्वविद्यालय में भी परिवर्तन होना चाहिए था, क्योंकि भारत के विश्वविद्यालय लंदन के विश्वविद्यालय के अनुरूप बनाए गए थे, तो यह उनके आदर्श विद्यालय के रूप में थे। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ना ही यहाँ के विश्वविद्यालयों में कोई समानता प्रदान करना, परीक्षा लेना और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अंक पत्र प्रदान करना, इसके अतिरिक्त कोई और कार्य न रह गया। इन तमाम चीजों को देखते हुए इन्होंने 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस आयोग में बाद में दो भारतीयों का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया, जिसमें पहले थे डॉक्टर गुरुदास बनर्जी और दूसरे भारतीय रूप थे श्री सैयद हसन विलग्रामी। ये दो लोगों के प्रतिनिधित्व के बाद आयोग ने अपनी सुझाव बना करके लॉर्ड जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद जब लॉर्ड कर्जन 1904 में अपनी शिक्षा की नीति बनाते हैं, उस नीति बनाने के क्रम में सबसे पहली बात आती है प्राथमिक शिक्षा की। सबसे पहली बात आती है प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन के क्रम में लॉर्ड कर्जन ने देखा कि प्रसार सरकार के द्वारा काफी कम हुआ है और सबसे मुख्य कर्तव्य इसको उन्होंने स्वीकार किया। मुख्य कर्तव्य हो प्राथमिक शिक्षा का प्रसार। क्या? प्रसार।
उसके बाद पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बात शारीरिक शिक्षा और उपयोगी विषय को शामिल किया जाए और स्थानीय निकाय पर प्राथमिक शिक्षा के कोर्स को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाए तथा प्रांतीय सरकारें 50% व्यय स्वयं करें और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो दोष थे उनको मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में अनुदान की व्यवस्था उसको सरल किया जाए, साथ ही साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित जो करने का जो क्रम है वो कम से कम 2 वर्षों का हो और उनके वेतन पर भी ध्यान दिया जाए। इसके बाद अगले क्रम में था माध्यमिक। माध्यमिक शिक्षा में भी लॉर्ड कर्जन का काफी सराहनीय योगदान रहा और उन्होंने इस पे जो कठोर नियम थे उसको बनाया और गैर सरकारी विद्यालयों को भी सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया, मान्यता की शर्तों को भी कठोर किया और पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया। साहित्यिक पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी क्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के को जोड़ने के क्रम में उन्होंने कहा विस्तार और उन्नयन की बात की, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हो और उन्नयन हो, ये दोनों काम माध्यमिक शिक्षा में होना चाहिए। जो अगला क्रम था वो था उच्च शिक्षा का। लॉर्ड कर्जन के द्वारा उच्च शिक्षा में भी सराहनीय योगदान दिया गया। उच्च शिक्षा में विस्तार और उन्नयन के साथ साथ इस पे धनराशि व्यय की बात की गई, यानी धनराशि व्यय बढ़ाई जाए। धनराशि व्यय बढ़ाई जाए, उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन में धनराशि बढ़ाई जाए, जिससे कि बाह्य परीक्षाओं को आयोजन करने पर ध्यान कम दे करके विद्यालय के गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली खत्म करके, रटने की व्यवस्था खत्म करके क्या किया जाए, उसमें नैतिकता को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जीवन उपयोगी चीजों को जोड़ा जाए, जिससे कि जो यह 8 महाविद्यालय है उनकी स्थापना न होकर के व्यवसायिक और रोजगार परक योजनाएं शुरू हो सके। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि भारतीय शिक्षा में संख्यात्मक प्रसार और गुणात्मक उन्नयन। भारतीय शिक्षा में संख्यात्मक प्रसार और लॉर्ड कर्जन के द्वारा मूल रूप से भारतीय शिक्षा में संख्यात्मक प्रसार और गुणात्मक उन्नयन की बात तीनों स्तरों में की गई, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय। इसके साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन ने अन्य तमाम शैक्षिक कार्य किए जो हम देख रहे हैं। सबसे पहला कार्य था अन्य शैक्षिक कार्य में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जिसमें इन्होंने ऊट के घोषणा पत्र में जैसा जिक्र था प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना, उसी क्रम में लॉर्ड कर्जन ने भी एक केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की और वहां पर जन शिक्षा निदेशक का एक पद था। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन एक पद सृजित किया, जो प्रांत की सभी शिक्षा विभागों का यह प्रतिनिधित्व करेगा और संपूर्ण भारत की नियम और नियमावली को एक साथ जोड़ेगा। दूसरा बात थी पुरातत्व विभाग की स्थापना। पुरातत्व
विभाग की स्थापना। पुरातत्व विभाग की स्थापना करके लॉर्ड कर्जन ने देश की संस्कृति, देश की ऐतिहासिक धरोहर आदि को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विभाग की स्थापना के साथ दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। पुरातत्व विभाग का संरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ। पुरातत्व विभाग का संरक्षण अधिनियम, पुरातत्व विभाग का संरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात हुई इसके अंतर्गत ऐतिहासिक खोजें यानी रिसर्च, और ये पहली बात थी। दूसरा था ऐतिहासिक खोजें। इसके साथ इन्होंने तीसरी बात की, कला महाविद्यालयों की स्थापना की, कृषि शिक्षा में सुधार की, और अंतिम था नैतिक शिक्षा पर बल। इस क्रम में हमें देख रहे हैं कला महाविद्यालय, चौथी बात थी कला महाविद्यालय की स्थापना, फिर नैतिक शिक्षा पर बल। लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक शिक्षा के विवाद को खत्म करते हुए नैतिक शिक्षा पर बल देने की बात की, और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति हो जो धार्मिक शिक्षा पढ़ने के बजाय व्यवहार में उतारने पे जोर दिया जाए। विद्यालयों में अध्यापकों के बीच में संबंध की बात, और कक्षा में अनुशासन की बात, और महापुरुषों की जीवनियां और तमाम बिंदुओं को इन्होंने इस प्रकार रखा जिससे कि नैतिकता का भाव पुस्तकों के बजाय व्यवहार में उतारने के बल दिया और धार्मिक शिक्षा के शब्द को हटाया। और एक सबसे अंतिम बात थी भारत जैसे देश के लिए कृषि शिक्षा में सुधार की। कृषि शिक्षा में सुधार के लिए भी आपने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। आप यहाँ देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति में अपने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च इस तीनों प्रकार के स्तरों में शिक्षा का संख्यात्मक और गुणात्मक उन्नयन करने के साथ साथ कुछ अन्य भी इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। अन्य शैक्षिक कार्यों में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, पुरातत्व विभाग की स्थापना, कला महाविद्यालय की स्थापना, नैतिक शिक्षा पर बल और कृषि शिक्षा में सुधार, इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रम किया गया, क्रम से आपके सामने रखा गया। यह लॉर्ड कर्जन के अनेक अन्य शैक्षिक कार्यों की में ये 5 बिंदु अति सराहनीय और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अगर हम देखें तो लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा के व्यवस्था में अपनी एक ऐसी नीति प्रस्तुत किए जो शिक्षा के संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में बहुत लाभकारी सिद्ध हुई, और आज भी उनके इस प्रकार के किए गए सराहनीय कार्य को भूला नहीं जा सकता है। धन्यवाद।